साथियों अस्सलाम वालेकुम नमस्कार। जैसा कि मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से कोई ना कोई नई अपडेट देता रहता हूं साथियों। मैंने पहले भी कहा था कि स्कीम को लेकर कुछ हलचल विभाग में हो रही है और इंशाअल्लाह ताला हम सभी का काम अवश्य होगा। लेकिन कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं, वो आलोचना करने से पीछे नहीं हटते हैं। वही लोग हैं जो घर पर बैठकर ख्वाबी पुलाव पकाते रहते हैं। कभी उनको स्कूल आने जाने से मतलब नहीं, कभी स्कीम से मतलब नहीं रहा, कभी शिक्षकों के दर्द से कोई मतलब नहीं रहा। जो भी बताया जाता है उन लोगों को सारी सूचनाएं झूठी ही लगती है। कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सब उस पर बकवास ही किया जा रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं उन साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आप इतने ही ईमानदार हैं तो क्यों नहीं आपकी दुआएं कबूल होती हैं। सबके आपके नज़र में सब झूठे ही हैं तो आप ही सच्चे इंसान बन जाइए, आप ही खबर दीजिए। साथियों, बहरहाल हाथी अपने मस्त चाल में चलता रहता है और गली के कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मकसद है जो सूचना कहीं से भी मिलती है, हमारे तमाम साथी हैं जो यूट्यूब के माध्यम से वो खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसी सिलसिले में सूचना कल ही मिली थी, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण मैं आप सबके सामने उपस्थित नहीं हो पाया, इसके लिए माजरत चाहता हूं। आज मैंने समय निकालकर के द्वारा माध्यम से आप सभी तक संदेश पहुंचा रहा हूं। साथियों, ऐसा नहीं कि हम सत्यार बैठे हैं और यूं ही उजुल फुजुल बकते रहते हैं। न्यूज़ कलेक्ट करने में समय लगता है और वीडियो बनाने में समय लगता है, अपलोड करने में डेटा खर्च होता है। ये सब आप तक पहुंचाने के लिए और आपकी दुआएं पाने के लिए कि हमारे साथी मायूस ना हों और हौसला अफजाई रखें, क्योंकि इसी मायूसी ने हमारे कई साथियों को हमसे जुदा कर दिया। साथियों, तो वीडियो का संदेश इसीलिए बनाया जाता है कि आप अपने दिलों को सुकून पहुँचे और हौसला अफजाई मिले और इंशाअल्लाह ताला काम ज़रूर होगा। साथियों, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी कोशिशें जाया नहीं जाएंगी और हम कामयाब होंगे। दानिश आज़ाद साहब ईमानदारी के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ इस स्कीम को चलाने के लिए लगे हुए हैं और उन्होंने जब धरना लखनऊ में चल रहा था, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था सिकंदर बाबा का, तो उन्होंने धरना समाप्त करने के लिए कहा था सिकंदर भाई आप धरना समाप्त कर दें और मैं आपका ये योजना बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कराऊंगा। सिकंदर बाबा ने कहा था सर मिठाई खा लीजिए। सर ने मुस्कुराते हुए कहा था कि हम मिठाई उसी दिन खाएंगे बाबा जब ये योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हो जाएगी। साथियों, आपने देखा होगा पिछले सप्ताह माननीय दानिश आज़ाद साहब यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के आवास पर मिले और हमारे स्कीम के बारे में विधिवत पूर्वक बात की और अपना हर पक्ष उनके सामने रखा। उनका काम है हमारी समस्याओं तक को वहाँ तक पहुँचाना, क्योंकि हमारे बहुत साथी कोशिश किए नहीं मिल पाए। मंत्री जी ने हमारे समस्या को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा
और बताया। साथियों, परसों की बात है, दिल्ली की एक पेपर न्यूज़ जो इंग्लिश समाचार पत्र है, उसने दानिश आज़ाद साहब से इंटरव्यू के दौरान कुछ सवाल पुटअप किए थे मदरसों को लेकर, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर, कि आपकी सरकार क्या सोचती है, आपका राय क्या है इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में। उसका सवाल था कि योगी कैबिनेट 2.0 में अल्पसंख्यक उत्थान यानी विकास पर सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना के बारे में कुछ विशेष जानकारी दीजिए। सरकार क्या ध्यान क्या है उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, इस पे हमें आप कुछ खुलकर बताइए। साथियों, आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर उस पेपर का कटिंग भी मैं दे रहा हूं, और जो इंग्लिश में है आपकी स्क्रीन पर सामने है, देखिएगा। और मैं उसका व्याख्या हिंदी में कर रहा हूं, अर्थ आप देख लीजिए। सरकार, जब उन्होंने सवाल किया तो माननीय दानिश आज़ाद साहब ने बहुत सरलता पूर्वक जवाब दिया। क्या जवाब दिया, आप गौर से सुनिएगा। सरकार का लक्ष्य है पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी को शामिल करके मदरसों और मकतबों का आधुनिकीकरण करना। मदरसों और मकतबों को आधुनिकीकरण करना। स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए का कोष समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। साथियों, ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है कि हमारे दिन अब आने वाले हैं। कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि मदरसों को और मकतबों को आधुनिक बनाना, हिंदी, गणित, विज्ञान, इसको उसमें शामिल करना। जब आधुनिक बनाएगी, आधुनिकीकरण करेगी, तो वहां पर हम कहीं ना कहीं सामने आकर खड़े हो जाएंगे कि ये तो टीचर्स पहले ही पढ़ा रहे हैं। फिर आगे दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सरकार का लक्ष्य है कि मुख्य धारा में लाने तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देख लीजिए, आपकी हमारी चर्चा हो रही है और लोग कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आपका कहीं नामो निशान नहीं, आपका कोई चर्चा नहीं कर रहा है। एक माननीय मंत्री जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, वो चर्चा कर रहे हैं खुले मंच से, एक मीडिया के माध्यम से हमको आपको संदेश दे रहे हैं कि आप अस्वस्थ रहिए, ये योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चलाएगी और हम चलवाकर रहेंगे। साथियों, कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाने तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत आधुनिक विषयों को पढ़ाने का मानदेय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता रहा है, किंतु वर्तमान में कुछ इस योजना को लेकर चलाने के लिए कुछ कठिनाइयां पैदा हो गई, जिसका समाधान किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। अब साथियों, आप बताइए कि यहाँ पर मैंने झूठ क्या बोला? वो साथी बताएं जो सवाल करते हैं कि मैंने झूठ कहाँ बोला। जो सच्चाई आती है उसको मैं सच आपके सामने लाकर पेश करता हूं।
साथियों, आप भरोसा रखें कि इंशाअल्लाह आने वाला जो शीत सत्र होगा इसी में आपका ऐलान होगा और हम मदरसा आधुनिकीकरण टीचरों को राज्य सरकार द्वारा वेतनमान देकर हमारा भविष्य उज्जवल किया जाएगा। हम अंधकार की जिंदगी से बाहर निकलेंगे। साथियों, आप दुआएं कीजिए और दानिश आजाद साहब का हौसला अफजाई कीजिए और हम जितने शिक्षक साथी हैं जो खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं, आप उनका हौसला अफजाई करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि उनका भी हौसला बढ़े कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। साथियों, बहुत दुख होता है जब अपने साथी सवाल उठाते हैं। तो देख लीजिएगा, योजना बहुत जल्द आपके करीब, आपके राज्य से चलेगी और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा भरोसा है कि दानिश आज़ाद साहब जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, बहुत जल्द खुशियां हम सभी के नसीब में भी लिखा होगा और हमारे बच्चे भी, हमारे घरों में भी खुशियां आएंगी। साथियों, ये खबर आप तक पहुंचानी थी जो मैंने पहुंचा दिया। आप दुआएं देते रहें और सलामती भेजते रहें। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में कुछ नए खबर लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब।